इसके थ्रू मेरा क्या हो रहा है, बी बस इन हो रहा है। ठीक है, क्या लिया है, सैमसंग की एक आईसी उठाई। वो आईसी हमारे क्या होता है, अभी के टाइम के जो फ़ोन है उनमें तो इतनी हमारी जो है ना ओबीपी वगैरह जो है वो सर्किट अलग तरीके से, लेकिन जो हमारे पुराने फ़ोन है, पहले के फ़ोन है जो इतने एडवांस नहीं थे, उनमें ओबीपी आईसी इस तरीके से दी गई है। तो मैंने एक आईसी उठा के लिए KTS 1682 जी, ये सैमसंग A05 की है। ठीक है, तो हमारा जब हम चार्जर इंसर्ट करते हैं तो हमारी लाइन यहाँ से जो हमारा बीबस वोल्टेज होता है, कितना इन करता है बीबस वोल्टेज, 5 हाँ 5.14 या 146, 5.20 जो भी है। ठीक, तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज क्या रहता है, 5.20 वोल्टेज। ठीक, ये हमारा यहाँ से इन हो रहा है। इन होने के बाद इन्होंने एक कैपेसिटर लगा रखा है, कैपेसिटर के थ्रू हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हर एक लाइन में जब कंपोनेंट कोई लगा होता है तो वो सिर्फ इसलिए लगा होता है, ये जो लाइन है ये तो अंडरग्राउंड होगी, हम लाइन को डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उस पर लगे जो कंपोनेंट हैं, कैपेसिटर या रेजिस्टेंस जो भी लगे हैं, हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे इतने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तब हम मानते हैं कि हमारी लाइन क्लियर है। अब ये 5.20 आया, ये हमारी आईसी में इसने जो वोल्टेज है इतना इन हुआ। अब वहीं पर जो एक और इसका प्रिंट है ओवरलोड का, इन्होंने एक डिवाइडर सर्किट के थ्रू एक रेजिस्टेंस लगाया है, एक रेजिस्टेंस ये लगाया है। वो सर्किट के हिसाब से डिपेंड करता है कि हमारे सर्किट में यहाँ पर हमें ओवरलोड जो है वोल्टेज आईसी को कितना देना है। तो नॉर्मली 5.20 इसकी एक कैपेसिटी है, तो 5.20 ही ले सकती है। अगर 6 वोल्टेज आया तो ये अपने आप को शॉर्ट कर लेगी। तो डिवाइडर सर्किट जो हमारी रेजिस्टेंस लगी है, ये दोनों, इन दोनों को डिवाइड करके एक लाइन इन्होंने ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वो ओवरलोड से के नाम से निकाल दी है। अब क्या है, उसमें रेजिस्टेंस उतनी ही वोल्टेज यहाँ पर बनाएगी जितना इस आईसी को रिक्वायरमेंट है, इसको बोलते हैं ओवरलोड। तो ओवरलोड में क्या है कि ये 5.20 के समथिंग ही यहाँ पर ओवरलोड दे सकती है। अगर इससे ज़्यादा हुआ लोड तो शॉर्ट। अब क्या है, इसका एक सिरा ग्राउंड कर रखा है, क्योंकि आईसी को एक्टिवेट करने के लिए हमें ग्राउंड की भी ज़रूरत रहती है। दूसरा, जब बीबस ये आउट करेगी तो बीबस आउट होने के बाद हमारी कहाँ जाएगी, चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी में जब बीबस जाएगी हमारी, तो बीबस यहाँ से कितनी आउट होएगी, जितनी यहाँ से आई उतनी यहाँ से आउट होएगी। तो यहाँ भी कितनी होएगी, 5.20 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ भी इन्होंने एक कैपेसिटर लगा रखा है। अब मैं यहाँ तो मैंने यहाँ चेक कर लिया कि मेरी बीबस इन हो रही है। अब मैं आउट पे भी चेक करूँगा कैपेसिटर पे कि बीबस मेरी आउट हो रही है या नहीं हो रही, चार्जिंग पे जा रही है या नहीं जा रही। उसके साथ अब इसको एक कंट्रोल भी चाहिए और वोल्टेज डिटेक्शन भी चाहिए। तो वोल्टेज डिटेक्ट का काम भी मेरी पावर आईसी करेगी, ये मेरी पावर आईसी है, PMIC बोलते हैं उसको, और कंट्रोल भी इसको PMIC ही करेगी। ठीक, यहाँ पर हमारे जो वोल्टेज डिटेक्ट होंगे, अगर वोल्टेज प्रॉपर डिटेक्ट हो रहे हैं तब तो PMIC के थ्रू ये आईसी जो है वो एक्टिवेट होएगी। और जो कंट्रोल है, कंट्रोल टोटली कभी कभी होता है सर्किट के हिसाब से PMIC के पास भी होता है, या जैसे मान के चलो Redmi 5A की कोई आईसी है, Redmi 5A का जो कंट्रोल है वो डिफरेंट तरीके से इन्होंने, जो सैमसंग वालों ने बना रखा है, वो इनका कंट्रोल सेक्शन पूरा इन्होंने PMIC को दे रखा है। अब क्या है, इसकी हम पैडिंग देखते हैं। पैडिंग में क्या रहता है, ये मेरी पैडिंग है। तो यहाँ पर क्या है, इन 3 प्रिंट के थ्रू, एक ये, इसके थ्रू मेरा क्या हो रहा है, बीबस इन हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 5.20 वोल्टेज। अब इन तीन प्रिंट के थ्रू मेरा आउट होगा, ये आउट है। ये कहाँ जाएगा मेरा, चार्जिंग में। अब इसको चलने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए, ग्राउंड। तो ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, अब कंट्रोल कौन कर रहा है इसको, कंट्रोल PMIC कर रही है। ठीक, वोल्टेज डिटेक्ट कौन करा रहा है, PMIC। ओवरलोड हमारा किससे आ रहा है, कैसे सेंस हो रहा है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट।
इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वोल्टेज इन है, जैसा कि बताया था ना कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो 3 पिन इसकी हैं वो इनकी हैं, 3 आउट की हैं, बाकी जो एरिया ग्राउंड का है, और दो हमें और चाहिए, कंट्रोल चाहिए, डिटेक्शन चाहिए, ओवरलोड का चाहिए। ठीक है, बाकी इसका वर्जन ये है KTS 1682। ठीक।